नमस्कार दोस्तों, शुभम संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत है और मैं सुदेश रोहिला मैं उपस्थित हूँ। आज हम महाकवि भास के जीवन से संबंधित प्रामाणिक तथ्यों के विषय में पढ़ेंगे। आज हम भास के 13 नाटकों में से कौन से नाटक रामकथा पर, कौन से महाभारत पर और कौन से नाटक लोक कथा पर आश्रित है के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए। आपको हमारे चैनल पर संस्कृत विषय से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में महाकवियों के जीवन से संबंधित और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम महाकवि भास के जीवन के विषय में पढ़ते हैं। महाकवि भास, इनको धावक की उपाधि प्राप्त है। इनकी जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। संस्कृत साहित्य के ये प्रसिद्ध प्रथम नाटककार हैं। इनका जो प्रसिद्ध नाटक है वह है स्वपन वासवत्तम। इनके जीवन परिचय हेतु प्रामाणिक तथ्य अप्राप्त हैं, यानी इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, ये सब जो प्रामाणिक तथ्य हैं वो अप्राप्त हैं। मतलब महाकवि भास ने कभी अपना गुणगान नहीं किया, कभी अपने बारे में इतना नहीं बताया कि उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, इसलिए उनके जो तथ्य हैं वो अप्राप्त हैं, प्रामाणिक तथ्य अप्राप्त हैं। ठीक है, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका जो जन्म है वो अगस्त्य गोत्र में हुआ है। इनका जो समय है वह है 100 से 200 ईसा पूर्व के मध्य, लेकिन यह भी माना जाता है कोई ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है। महाकवि कालिदास भास की नाट्य कला से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने अपने मालविकाग्निमित्र नामक नाटक की प्रस्तावना में भास की प्रशंसा करते हुए लिखा है। ठीक है, महाकवि कालिदास ने कहाँ पर लिखा है? मालविकाग्निमित्र नाटक जो है उनका, उसकी प्रस्तावना में भास की प्रशंसा की है। ठीक है, और उनकी प्रशंसा में क्या लिखा है? प्रथित यशसा भास सौमिल कविपुत्र आदिनाम प्रबंध अनतिक्रम्य कथम वर्तमानस्य कवे कालिदासस्य कृतो बहुमाना। अर्थात भास, सौमिल, कविपुत्र जैसे ख्याति प्राप्त नाटककारों की कृतियाँ रहते हुए भला मुझ कालिदास को किस प्रकार समादर प्राप्त होगा। यानी उन्होंने अपनी प्रस्तावना में, अपने नाटक की प्रस्तावना में ये भास के विषय में प्रशंसा के लिए लिखा है। कालिदास के परवर्ती कवियों, नाटककारों ने भी भास का अत्यंत समादर रूप से उल्लेख किया है। कालिदास के पश्चात जैसे बाणभट्ट ने अपने हर्षचरितम में उनकी प्रशंसा की है। ठीक है, दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में उल्लेख किया है। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में भास का उल्लेख किया है। ठीक है, और पीयूष वर्ष जयदेव ने प्रसन्न राघव में भास की नाट्य कला के प्रति अत्यंत आदर का भाव प्रदर्शित किया है। आइए हम भास के संबंध में प्रसिद्ध कथनों को पढ़ते हैं। जैसे कि जयदेव का कथन है भास के विषय में कि भासौ हासः। ठीक है, दूसरा है स्वपन वादंच दाहको अमूल पावक। यह किसने कहा? राजशेखर ने अपनी सुक्ति मुक्तावली में कहा है। भास के नाटक देव मंदिर के तुल्य कहे गए हैं। यह कथन किसका है? बाणभट्ट का है। उन्होंने अपने हर्षचरितम में ऐसा कहा है। जयदेव ने भी अपने प्रसन्न राघव में भास के विषय में, भास के संबंध में क्या कथन कहा है कि कविता कामिनी का हास, अर्थात कविता कामिनी का तो हास ही हो गया है, ऐसा प्रसन्न राघव ने कहा है। आइए हम भास के 13 नाटकों के विषय में पढ़ते हैं। पहला है स्वपन वासदत्ता, जो कि 6 अंक का नाटक है। ये इनका सर्वोत्कृष्ट नाटक है। ठीक है, दूसरा है प्रतिज्ञा योगंधरायण, यह 4 अंक का उनका नाटक है। तीसरा है दरिद्र चारुदत्तम, यह 4 अंक का नाटक है। चौथा है अविमारक, यह 6 अंक का नाटक है। पांचवा है प्रतिमा नाटकम, यह 7 अंक का नाटक है।
छठा है अभिषेक नाटकम, यह 6 अंक का नाटक है। बालचरितम, यह 5 अंक का नाटक है। पंचरात्र, यह 3 अंक का नाटक है। मध्यमा व्यायोग, यह एकांकी है अर्थात 1 अंक का नाटक है। दूतवाक्यम, यह भी एकांकी है। दूत घटोत्कचम, यह भी एकांकी है। कर्णभारम, यह भी एकांकी है। ठीक है। उरुभंग, यह भी क्या है, एकांकी है। टी गणपति शास्त्री जो थे उन्होंने इन नाटकों की खोज की थी। 1907 में इन्होंने 10 नाटकों की खोज की जो कि मलयालम लिपि में थे और 1912 में 3 और प्राप्त हुए, अर्थात टोटल इनके 13 नाटक हैं जो कि खोजे गए थे टी गणपति के द्वारा। टी गणपति शास्त्री ने इनकी खोज की थी। इनका जो प्रकाशन है वो अनंत शयन ग्रंथमाला में हुआ, अर्थात जो इन नाटकों को जो प्रकाशित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, अनंत शयन ग्रंथमाला में, जो कि आज केरल के त्रिवेंद्रम में है। भास के इन 13 नाटकों को कथानक के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं राम कथा पर आश्रित नाटक कौन कौन से हैं। भगवान राम की कथा को आधार बनाकर भास ने प्रतिमा और अभिषेक नाटकम, इन 2 नाटकों का लेखन किया है। ठीक है, यानी भास के 13 नाटकों में से राम कथा पर आश्रित कितने नाटक हैं, एक तो है प्रतिमा नाटकम और दूसरा कौन सा है, अभिषेक नाटकम। ठीक है, उसके बाद महाभारत पर आश्रित नाटक कौन कौन से हैं। भास के सबसे अधिक नाटक महाभारत की ही कथा पर अवलंबित है। महाभारत से उपजीव्यत्व लेकर भास ने कुल 7 नाटकों की रचना की है और ये 7 नाटक कौन कौन से हैं। पहला है मध्यमा व्यायोग, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, दूतवाक्यम, उरुभंगम, पंचरात्रम और बालचरितम। ये इनके 7 नाटक हैं जो कि महाभारत पर आश्रित हैं। ठीक है, नंबर 3 पे है लोक कथा पर आश्रित नाटक, यानी भास के 13 नाटकों में से कुछ नाटक इनके लोक कथा पर आश्रित हैं, जो कि कौन कौन से हैं। प्रतिज्ञा योग अंतरायण, स्वपन वासवदत्तम, अविमारक और दरिद्र चारुदत्तम। ठीक है, इनके ये 4 नाटक जो हैं वो लोक कथा पर आश्रित हैं। आइए हम इनकी रचनाओं का थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि इस नाटक में क्या है। सबसे पहले है राम कथा पर आश्रित जो इनके नाटक हैं। पहला है प्रतिमा नाटक, इसमें टोटल 7 अंक हैं। इसमें राम वनगमन से लेकर रावण वध व राम राज्य अभिषेक तक की घटनाओं को स्थान दिया गया है। प्रतिमा नाटकम में करुण रस प्रधान नाटक है ये। दूसरा है अभिषेक नाटकम, इसमें टोटल 6 अंक हैं। रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड की समाप्ति तक की कथा इसमें वर्णित है। यह वीर रस प्रधान नाटक है और इसमें अभिषेक नाटकम में श्रृंगार का अभाव है। अगला है महाभारत पर आश्रित जो इनके नाटक हैं। पहला है मध्यम व्यायोग, यह 1 अंक का व्यायोग है। व्यायोग रूपक का ही प्रकार है। इसमें पांडवों के वनवास काल में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। मध्यम शब्द मध्यम पांडव भीम व ब्राह्मण के मध्यम पुत्र दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस नाटक का नाम मध्यम व्यायोग है। दूसरा है कर्णभारम, यह भी 1 अंक का व्यायोग है। द्रोणाचार्य के प्रलोक सिधार जाने पर कर्ण को सेनापति बनाया जाता है तथा युद्ध का भार उस पर आ जाता है, इसलिए इस नाटक का नाम कर्णभार है। तीसरा है पंचरात्रम, यह 3 अंकों का समवकार है। इसकी कथा महाभारत के विराट पर्व पर आधारित है। इसका नामकरण स्पष्ट रूप से 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने की बात से हुआ है। द्रोणाचार्य के सत प्रयास से पांडव मिल जाते हैं तथा दुर्योधन द्वारा उन्हें आद्य राज्य दे दिया जाता है।
चौथा है उरुभंगा, यह भी एक अंक का ही नाटक है। व्यायोग है, द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु भीम व दुर्योधन का गदा युद्ध इसमें वर्णित हुआ है। इसमें करुण तथा वीर रस परस्पर अनुस्यूत है। पांचवा है बालचरितम, इसमें 5 अंक हैं। यह नाटक भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से कंस वध तक की कथा वर्णित है। इसमें बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं व चरित्र प्रदर्शित है। इस नाटक का नाम बाल चरित्र रखा गया है, इसीलिए इस नाटक का नाम क्या रखा गया? बाल चरित्र। ठीक है। छठा है दूत वाक्यम, यह भी एकांकी नाटक है। व्यायोग है, इसमें श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर आते हैं, किंतु वहां उनका अपमान किया जाता है तथा वे असफल होकर लौटते हैं। संपूर्ण नाटक वीर रस से ओतप्रोत है। अगला है दूत घटोत्कचम, यह 1 अंक का नाटक है। यह भी, इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण घटोत्कच को दूत रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। घटोत्कच के दूत बनकर जाने के कारण ही इनका नाम दूत घटोत्कच रखा गया। वीर रस से यह ओतप्रोत नाटक है। इस नाटक में यानी दूत घटोत्कचम में भरत वाक्य का अभाव है। अब है लोक कथा पर आश्रित नाटक प्रतिज्ञा योगंधरायण, यह 4 अंक का नाटक है। इसमें कौशाम्बी के राजा वत्सराज उद्यन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता के हरण की कथा है। इस नाटक का नामकरण अमात्य योगंधरायण की प्रतिज्ञाओं पर आश्रित है। इसमें अमात्य अपने स्वामी को शत्रु के बंदी गृह से छुड़ा लाने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा है स्वपनवासवत्तम, भास विरचित नाटकों में से सर्वश्रेष्ठ है यह नाटक और इसमें 6 अंक हैं। इसमें प्रतिज्ञा योगंधरायण से आगे की कथा का वर्णन है। इस नाटक का नामकरण राजा उद्यन के द्वारा स्वपन में वासव दत्ता के दर्शन पर आधारित है। वस्तु, नेता एवं रस, इन तीनों की दृष्टि से यह उत्तम कोटि का नाटक रहा है। तीसरा है अविमारक, यह 6 अंक का नाटक है। इसमें राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का राजकुमार अविमारक से प्रणय एवं विवाह का वर्णन है। अविमारक का यथार्थ नाम विष्णुसेन था। अगला है चारुदत्तम, महाकवि भास के नाटकों में चारुदत्त नाटक 4 अंकों में विभाजित है। शूद्रक के प्रसिद्ध प्रकरण मृच्छकटिकम का आधार यही माना जाता है। इसमें कवि ने दरिद्र चारुदत्त एवं वैश्या बसंत सेना की प्रणय कथा का वर्णन किया है। इस नाटक का नायक वणिक पुत्र आर्य चारुदत्त है। उसी के नाम पर इस नाटक का नामकरण हुआ है। मुझे आशा है आप सबको भास के जीवन के विषय में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य ही शेयर करिएगा। धन्यवाद।